नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर फतेहपुर से आपको बता दें, जहां यूपी के फतेहपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को अपने ही प्लॉट पर निर्माण करना भारी पड़ गया। दरअसल मोहम्मदाबाद निवासी मोइनुद्दीन ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसने करीब 38 साल पहले का प्लॉट खरीदा था, जिसका नगर पालिका में रिकॉर्ड भी दर्ज है। पीड़ित के मुताबिक 17 अप्रैल को वो अपने प्लॉट पर बाउंड्री वॉल बनवा रहा था, तभी अजीज और कल्लू मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। आरोप है कि दबंगों ने प्लॉट को अपना बताते हुए न सिर्फ निर्माण रोक दिया, बल्कि धमकी भी दी कि यहाँ कोई काम नहीं होने देंगे। पीड़ित ने यह भी आशंका जताई कि उसके मूल कागजात छीनकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल पीड़ित ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। करा रहा था, वो बाउंड्री को उन्होंने रुकवा दिया, है ना, बर्बादी नहीं करवाने दे रहे थे। फिर मोहल्ला वाले सबको बुलाया, फिर बोले आप पेपर लेके आओ। फिर मैं पेपर लेके आया, फिर अभी तक तो नहीं आए वो। आपने कब खरीदा था इसको? ये 88 में 38-39 साल हो गए इसको लिए। पुलिस प्रशासन के पास गए, क्या बताया? हाँ, गए थे, एप्लीकेशन तहसील दिवस में दे के आए। क्या आश्वासन मिला आपको? वो बोले, फिर वहाँ थाना में फ़ोन किए हैं, बोले जाओ, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग आएंगे। क्या कहते हैं वो लोग? अभी तो आए नहीं, बोले कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो आ जाएंगे। अगर वो रोक लगाएंगे, बोले आप फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे। क्या नाम आपका? वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि कानपुर से बता दें, सेंट्रल स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी समाप्त करके घर जा रहे टीटी गंगाचरण वर्मा का अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से वो जीआरपी थाने के पास गिर गए हैं। वहीं बाहर से आए जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने देखा तो उसे तत्काल सीपीआर देना शुरू किया, जिससे उसे टीटी की जान बच सके। जीआरपी इंस्पेक्टर की है ये सराहनीय कार्य। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने अस्पताल से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर टीटी गंगाचरण वर्मा का इलाज शुरू किया और एम्बुलेंस के माध्यम से उसे अस्पताल भेजा। गंगाचरण वर्मा ने अपनी जान बचाने पर जीआरपी इंस्पेक्टर का धन्यवाद दिया है। फतेहपुर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दबंगों का आतंक सामने आया, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से पीटा गया और घर से तमंचा निकालकर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। बता दें, मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बीच बचाव किया और आरोपी के हाथ से तमंचा छीन लिया। साथ ही ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी नबील हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था और बाहर आते ही फिर दबंगई करने लगा। पुलिस ने इस मामले में सद्दू सटोरी, नबील और शादमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तीनों आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ये मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा इलाके का है। सीतापुर से आपको बता दें, जहां आजाद अंसारी सीतापुर रेडको खैतान लिमिटेड यूनिट सीतापुर द्वारा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस सप्ताह 14 अप्रैल को 20 अप्रैल 2026 के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्लांट हेड अंशु श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पास के स्कूल श्री मातृ प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गाँव कंदुनी जनपद सीतापुर में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता किया गया है। कार्यक्रम में विवेक वर्मा एवं विशाल शर्मा द्वारा अग्नि सुरक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही उन्होंने आग लगने की स्थिति में बचाव के उपाय, अग्निशमन यंत्रों के उपयोग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य समाज में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं आपदा के समय ही सही प्रतिक्रिया के लिए लोगों को तैयार करना था।
नाका पर 1 दर्जन से अधिक मकान और दुकान इस परियोजना की जद में आए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रभावित मकानों पर नोटिस चस्पा किया। बता दें, मकान मालिकों को 10 दिन के अंदर मालिकाना कागजात जमा करने का निर्देश दिए। साथ ही तय समय में कागजात न देने पर मकान दुकान खाली कराने की चेतावनी दी है। योगी सरकार 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर चौड़ीकरण करा रही है। बता दें, नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी और विरोध प्रदर्शन लोगों की मांग कर रहे हैं। पहले तय 13 मीटर चौड़ीकरण ही लागू किया जाए। प्रभावित परिवारों का दावा है कि वे 100 साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। सरकार से स्थानीय लोगों की मांग, सरकार उनको अनेक मकान से बेदखल न करे। बागपात कूड़े में लगी आग से 31 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। 3 किसानों की 31 बीघा गेहूं की फसल में आग लगने से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बागपत के सिसना गांव के जंगल में लगी आग। बागपत में कूड़े से लगी आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सिसना गांव के जंगल में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते गेहूं की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि 3 किसानों की करीब 31 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज से फैली कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं किसानों का आरोप है कि ये आग कूड़े में लगाई गई थी, जो फैलकर उनकी फसल तक पहुंच गई। किसानों ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से। बता दें, अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले आर्यन की दुकान में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का सैंपल भरने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक हो गया है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एल्यूमिनियम के बर्तनों को लेकर तंज कसा। कहा, सबके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनती है, मेरे घर में भी एल्यूमिनियम के बर्तन में ही चाय बनती है, चाहे तो कोई भी मेरे साथ चलकर देख ले। इसके बाद उन्होंने आर्यन को बुलाकर एल्यूमिनियम की जगह पीतल के बर्तन दिए हैं। तो आज सुबह कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग आए और मेरी दुकान पे आकर उन्होंने मुझसे सीधे ये कहा कि तुम अखिलेश यादव को चाय पिलाए हो, हम तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो मैंने कहा हमारा अपराध क्या? तो बस इतना कहते ही उन्होंने मुझे मारा है और मेरे पापा को भी मारा है। पूरी दुकान को उठा के फेंक दिया और गुल्लक में मिनिमम 7,000 रुपये थे, पैसे भी लूट ले गए हैं। और मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी, मेरी मौसी थी, इनके साथ भी गंदा व्यवहार किया गया, उनके द्वारा मारा पीटा गया है। और हम किसी तरह से अपनी जान बचाकर कमरे के अंदर जाके अंदर से शटर बंद कर लिए। उसके बाद भी वो लोगों का ईंटा पत्थर चलना कम नहीं हुआ। तुम्हारा क्या? लखनऊ से आपको बताते चले, जहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय की प्रेस वार्ता से पहले अचानक पोस्टर बदलने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मंच के पीछे लगे पुराने पोस्टर में जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तस्वीरें सामने नजर आ रही थी, वहीं नए पोस्टर में ये दोनों फोटो हटा दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस वार्ता से ठीक पहले ये बदलाव किया गया। नए पोस्टर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ दिखाई दिया। इस अचानक हुए बदलाव के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि पार्टी की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन मुख्यालय में पोस्टर बदलने की इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि कुशीनगर से बता दें। तमकुही राज के रामपुर राजा गांव स्थित वैष्णवी महाविद्यालय के प्रांगण में परशुराम जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश राय और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय तथा तमकुही राज विधायक असीम कुमार राय मौजूद रहे। बता दें, कार्यक्रम का आयोजन महर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव दुर्गेश राय और महाविद्यालय के प्रबंधक बबलू राय के नेतृत्व में किया गया है। अपने समाज के लोग जुटे हुए हैं, सब लोग मिलजुल कर मना रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में हो रहा है और सभी लोग इसमें हैं और सर्व समाज के साथ भी सब लोग रहते हैं, सब मिलजुल के चलता है सब कार्यक्रम। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करे, व्यवसाय में जाए, नौकरी में जाए, अन्य धर्मों को, अन्य जात को भी वो सब लोग लेके चलें, यही सबसे अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद आपका। आज का आयोजन भगवान परशुराम जो ब्रह्मर्षि कुल के गौरव हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। सभी परशुराम वंशियों को हम लोग इकट्ठा किए हैं कि एक रहा जाए, और चूँकि सभी लोग एक रहेंगे तो हमारा समाज जब एक रहेगा तो अन्य समाज को भी लेकर चलेगा साथ में। हमेशा ये काम किया है साथ में लेकर चलने का। इससे कई फूल मिलते हैं तो बागीचा एक निर्माण होता है, कई रंग बिरंगे फूल रहते हैं, इसीलिए सबसे मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। तो हम लोग पहले अपने संगठित होंगे, फिर दूसरों के सबको साथ लेकर, जब अपने मजबूत होंगे तभी हम सब लेकर साथ चल सकते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज में एकता है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं, इस बारे में क्या? हाँ, राष्ट्रीय सचिव ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं भगवान परशुराम को, जो निरंतर अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए और अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए काम किए, उनको मैं उनकी जयंती के अवसर पर सादर नमन करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के लोग आज इतने भव्य तरीके से भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं और सभी समाज के लोगों का, विशेष तौर से परशुराम वंशियों के यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं अपने तरफ से इन सभी लोगों को भगवान परशुराम की जयंती पर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सर, समाज के लिए आगे क्या आप कहना चाहेंगे? वो तो मैंने बोला ही है कि अपना समाज हमेशा से सभी समाज का नेतृत्व किया है, इसलिए हम सबको एक रहना है और एक रह करके इस प्रकार की व्यवस्था बनानी है कि जैसे हमारे समाज की मान्यता सभी समाज को दिया करते थे और हमारे पीछे चला करते थे, हम समाज का नेतृत्व करते थे, ऐसे ही फिर से हम लोग जो है अपने पुराने इतिहास को दोहराएंगे और फिर से अपने को संक्षिप्त करते हुए पूरे समाज का नेतृत्व करेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। अभी आप देख रहे थे परशुराम जयंती के अवसर पे आए हुए इस जनपद के साथ साथ राष्ट्रीय सचिव स्तर के लोगों को, और यह कुशीनगर जनपद का तमकुही राज क्षेत्र में एक रामपुर राजा गांव है, जहां पे वैष्णवी महाविद्यालय के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यहाँ ब्रह्मर्षि समाज से जुड़े हुए क्षेत्र के सभी लोग मौजूद हैं, जो अपने अपने शब्दों को अपने अपने समाज के हित के लिए बयान कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अहमद हुसैन, और टीवी कुशीनगर। यूपी के शाहजहांपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिम्मेदारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, पुवाया तहसील में आयोजित कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल मैच देखते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि समाधान दिवस के दौरान एक और जहां एसडीएम सहित अन्य अधिकारी फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे, वहीं दूसरी ओर थाना कुटार में तैनात इंस्पेक्टर श्यामवीर सिंह मोबाइल में मैच देखने में व्यस्त थे। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि वारंगल से बता दें, फायर सर्विस वीक के अवसर पर तेलंगाना फायर डिजास्टर
डिजास्टर रिस्पांस इमरजेंसी और सिविल डिफेंस विभाग की तरफ वारंगल फायर स्टेशन से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया और फायर वाहनों की एक बड़ी रैली निकाली गई। ये कार्यक्रम आम जनता में आग के खतरों की रोकथाम, सुरक्षा उपायों और आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में हसदेव नदी में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार जोरों पर है, जहां रेत माफिया प्रतिबंधित चेन माउंटेन मशीनों बता दें जेसीबी का उपयोग कर नदी का छीना छलनी कर रहे हैं। वहीं मुख्य रूप से चांपा हनुमान धारा क्षेत्र में रात भर और दिन भर खुदाई की जा रही है और रेत को हजारों ट्रक डंप भी करके रखा गया, जिसे मानसून में भारी कीमत में बेचा जा सके। रेत के अवैध परिवहन के लिए हाईवे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे चांपा क्षेत्र में हसदेव नदी के आसपास का क्षेत्र गंभीर रूप से धूल डस्ट से प्रभावित हो रहा है। कई घाटों में रेत ठेका बंद होने के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर बिना रियलिटी के रेट पर अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रॉयल्टी हमने रियलिटी हमीरपुर में बिना अनुमति हाथी पर सवार होकर राजनीतिक प्रचार करना बीएसपी चेयरमैन रजा मोहम्मद को भारी पड़ गया। बता दें अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा में 2027 का पोस्टर लगाकर घूमने पर मोहदा एसडीएम ने उन्हें नोटिस थमाया। प्रशासन का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, इसलिए 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के जनपद औरैया से है, जहां जनपद के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में आज दोपहर अज्ञात कर्म के चलते गेहूं की फसल में आग लग गई है। आग लगने से लगभग 35 बीघा गेहूं की फसलें जलकर राख हो गई हैं। आपको बता दें कि जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जाना में नहर किनारे स्थित खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया। बता दें दोपहर में तेज धूप और लू चलने की वजह से खेतों में काम करने वाला कोई किसान भी मौजूद नहीं। आज जो आग लगी है जो गेहूं खेत में, क्या आपके खेत है जी? किन कारणों से आग लगी? हार्वेस्टर वाले मशीन वाले द्वारा लगाई गई मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से क्या कारण लगा लगने का? मोटरसाइकिल खड़ी थी सुबह से धूप और जब वो स्टार्ट करना हो तो उससे चिंगारी निकली, वही से आग लगी। कितने बीघा खेती जल गई? बीघा फसल हम लोगों की थी रात पूरी की चल रही थी पूरी बताई, और जो आसपास हार्वेस्टर की कटी हुई थी में पराली वगैरह बीघा खान और बढ़ गई है, गट्ठे भी जले। राजधानी लखनऊ के थाना दुबग्गा क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां महिपत मऊ निवासी रजिया पत्नी मोहम्मद अहमद अपने पति के साथ हुए अत्याचार के बाद न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित महिला के अनुसार उसके पति को उसके ही भाई तैयब और चाचा गुलाम नबी द्वारा लोहे के एंगल और बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। घटना के बाद महिला ने थाना दुबग्गा में प्रार्थना पत्र देकर लेकिन उसे तत्काल राहत नहीं मिल सकी। महिला का आरोप है कि प्रार्थना पत्र देने के बाद उसे तीसरे दिन अंधे की पुलिस चौकी बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि आरोपियों को ही चौकी पर तवज्जो दी जा रही है, जिससे उसे गहरा आघात पहुंचा। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उसे और उसके 2 मासूम बच्चों को न्याय मिल सके।
डंडे से मारा और लोहे के एंगल से भी मारा। जी 2 दिन पहले हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी और आज उन्होंने बुलाया तो वहाँ जब गए तो चौकी इंचार्ज ने उन लोगों को बैठा के चाय नाश्ता करवाया और हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमसे कहा आप बाहर जाइए और हमारे आदमी से खड़े होकर बयान ले रहे थे और उन लोगों को बैठा के चाय नाश्ता करवा रहे थे और हमको अंदर नहीं रुकने दिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई 2 दिन से। कौन सी चौकी थी? अंधे की चौकी। अंधे की चौकी जी। भाई साहब आप? तो वही हम बता रहे थे तो हमको ये जो है हमारे गुलाम नबी चचा ने मारा और तैयब ने हमको मारा है। तो वही हम चौकी में गए थे तो वो हमसे बयान ले रहे थे पुलिस वाले ने। तो हमने कहा जो है क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं आगे कार्रवाई हो और अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो हम गरीब इंसान पहली बात तो ये रिक्शा चलाते हैं, कमाई धमाई होती नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई भी सही से नहीं हो पा रही, वो लोग पैसे भी मांगते हैं, कहाँ से उनको पैसे दें। और दूसरी बात अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम सीएम साहब के पास जाएंगे कार्रवाई के लिए। आपको चोट भी लगी हुई है तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं? हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम बस खाली लेटे हुए हैं। चल भी नहीं पा रहे हैं? चल नहीं पा रहे हैं ना, हम लोग कोई काम कर पा रहे हैं, खाली लेटे हुए हैं। हमारे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रही है, पैर में भी चोट बहुत आई है, हाथ में भी बहुत। वही बढ़ते अगली खबर की जो कि मंदसौर से बता दें, आस्था की केंद्र मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी के शुद्धिकरण को लेकर चल रहा जन अभियान आज एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच गया है। विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में जारी श्रमदान के सिलसिले ने आज अपना शतक पूरा कर लिया है। 100 दिनों के निरंतर परिश्रम का परिणाम आज नदी के जल में साफ दिखाई दे रहा है। बता दें जिससे शिवना पहले से ही कई अधिक स्वच्छ और सुंदर नजर आने लगी है। शिवना शुद्धिकरण के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा विधायक विपिन जैन का स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान प्रबुद्धजनों ने विधायक के संकल्प और श्रमदानियों के जज्बे की सराहना की। उपस्थित जनों ने कहा कि जन भागीदारी से ही शिवना का प्राचीन स्वरूप वापस लौट रहा है। में श्रमदान के लिए प्रयास करेंगे और शिवना को प्रदूषण मुक्त करेंगे। जैसा कि 100 दिन हमने जो प्रयास किया उसका परिणाम ये है कि शिवना मैया के अंदर इस बार जलकुंभी आई नहीं। अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि शिवना में जो पुरानी गंदगी है उसको हम निकाल लें और आपके माध्यम से शहर और आसपास के नागरिकों से आह्वान और निवेदन है कि इसमें किसी भी प्रकार की गंदी वस्तुएं या कोई तस्वीर या फूल माला, हमारे पवित्र ग्रंथ, हमारे पूर्वजों की तस्वीरें, ये सब डाल जाते, कृपा करके वो इसमें नहीं डालें। शिवना हमारी मैया है और ये हमारे पेयजल का स्रोत भी है और इसी नदी से भगवान पशुपतिनाथ जी प्रकट। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।